आज आप लोगों ने पितृपक्ष मेला की तैयारी के लिए जो है पितृपक्ष महोत्सव मनाने के नाम पर बैठक का आयोजन किया। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित किए गए। जमहोर स्थित पुनपुन घाट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल तो ऐसे गया में है, गया जी में। वहाँ पिंडदान जो है मतलब 15 दिनों का चलता है, लेकिन प्रथम पिंडदान जो है माना जाता है कि पुनपुन नदी में ही होता है। इसके बावजूद भी हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन के समीप जो पुनपुन घाट है, जहाँ 15 दिनों के लिए स्पेशल ट्रेनें रोकी जाती हैं। ये भारत सरकार भी जानती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जानती है कि यहाँ ट्रेन जो है रुकती है, और जितने भी तमाम पब्लिक हैं वो सारे लोग जानते हैं। और यहाँ 15 दिनों का मेला जो है ज़बरदस्त लगता है। बगल में ही हम देख रहे हैं कि सूरजमल सेठ द्वारा जो है काफ़ी पुराना धर्मशाला बनाया हुआ है, जो रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में है, दक्षिणी साइड में। और विष्णु धाम मंदिर भी आपका बगल में है, जो चर्चित मंदिर है। पिछले बार आपको जो है राजकीय दर्जा भी प्राप्त हुआ, इसका भी हमने काफ़ी खबर चलाया था। तो पिछला बार जो है पहला बार 22 मार्च को यहाँ महोत्सव मनाया गया और सरकारी फंड इशू किए गए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबने सहयोग किया और भव्य रूप दिया गया। लेकिन पितृपक्ष मेला की जहाँ तक बात है, तो पितृपक्ष मेला में यहाँ सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता देखी जा रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आश्चर्यजनक बात है ना। पहले तो आप ये मानिए कि पितृपक्ष जब से गया में पिंडदान की प्रथा बनी है या परंपरा बनी है या पितृपक्ष मेला होता रहा है सदियों, तभी से यहीं ये पुनपुन नदी पर जमहोर पुनपुन नदी पुनपुन बटाने संगम स्थल के किनारे प्रथम पिंडदान होता रहा है। और देश दुनिया के लोग यहाँ आकर यहीं दे करके और तब जाके गया की ओर प्रस्थान करते। और आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ के पंडा जी महाराज और गया के पंडा जी महाराज में आपसी समन्वय था पहले बहुत ज़्यादा। अब थोड़ी शून्यता आ गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। यहाँ और वहाँ दोनों एकत्र होकर के ये व्यवस्था की जाती थी। और जिला प्रशासन और रेलवे, जैसा कि आपने बताया, ये चलती आ रही है पहले से ही सारी व्यवस्था। लेकिन व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में, चाहे वो जिला प्रशासन हो या जो भी, व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में यह एकदम शून्यता की ओर अग्रसर हो गया। अब बताना पड़ता है कि वहाँ भी पिंडदान होता है, जमहोर स्थल पर पिंडदान होता है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि जिस स्थल पर व्यापक पिंडदान होता था उसे रेलवे ने अतिक्रमित कर लिया, बाउंड्री मार दिया, सामान गिरा दिया। अब वहाँ पिंडदान हो नहीं सकता है। धर्मशाले का गेट बंद हो गया, धर्मशाला जर्जर अवस्था में चला गया है। तो अब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था स्थानांतरित होकर के भगवान विष्णु के परिसर के अंदर सीमित आ गया है। वह आ गया है। अब यात्री जो बाहर से आते हैं, अब वो भगवान विष्णु के मंदिर परिसर में अब पिंडदान करने लगे हैं, वहाँ पर करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान विष्णु ये यहाँ पर साकार रूप में यहाँ उपस्थित है। गया में तो पद चिन्ह है, वहाँ भी है पद, वहाँ फिर भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। फिर भी वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। लेकिन ये जुड़ाव है, जमहोर का नाम कैसे नहीं जुड़ रहा है पुनपुन, जबकि पटना पुनपुन का नाम उससे जुड़ जाता है। पटना पुनपुन का नाम जुड़ जाता है, लेकिन जमहोर का नाम नहीं जुड़ता। ये आश्चर्य का विषय है। और इसी को उजागर करने के लिए, इसी के व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए 2 दिवसीय करने का पुनपुन के संबंध में तो कहा जाता है कि आदि गंगे पुनः पुनः बिल्कुल है। यहाँ प्रथम पिंडदान होता है, मान्यता है, धर्मशास्त्रों में है। धर्मशास्त्रों में ये धर्मशास्त्र में है, इसकी मान्यता धर्मशास्त्र में है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यह किंवदंती हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये कथा में, चूँकि यहाँ स्थल मौजूद है कि प्रभु श्री राम के ने सीता समेत जब ये पिंडदान करने के लिए जब
गया जी के लिए पधार रहे थे तो उनका प्रथम पिंडदान इसी स्थल पर हुआ था, जम्होर कुनकुन बटाने संगम स्थल पर हुआ था। फिर सीता थापा होते हुए ये गया के लिए प्रस्थान किया। तो इसका महत्व तो ऐसे ही है, इसका महत्व जबरदस्त है। और ये तो सरकार के संज्ञान में है भाई, जिला परिषद और जिला प्रशासन और रेलवे विभाग, ये आप देख सकते हैं ना, उसके रिकॉर्ड में है ये चीज़। अब जिला प्रशासन भूल जाए ये सारा चीज़ वाला, ये हमारी गलती या हमको कहिए कि हम लोगों की सक्रियता में भी कमी रही है। हम अपने आप को भी उत्तरदायी समझते हैं इसके लिए कि इसका व्यापक प्रचार करने के लिए। इससे दो चीज़ें बड़ी चीज़ होती है। एक तो है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से ये विकसित होता है, लोगों का आवागमन होता है और देश दुनिया के पैमाने पर इस स्थल का नाम बढ़ता है। सबसे बड़ी तो सोचनीय बात हो रही है कि जिला पदाधिकारी भी कहते हैं कि अनुग्रह नारायण में कहाँ पिंडदान होता है, सीरीज में ही होता है, जीटी रोड पर, नेशनल हाईवे पर। नाम लिया ये विष्णु धाम महोत्सव के उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये मतलब जिज्ञासा व्यक्त की कि यहाँ भी स्थल है। हमने कहा कि हाँ, तो यहाँ स्थल है और बहुत पुराना स्थल, यदि ये संगम स्थल, यदि स्थल नहीं है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगलसराय मंडल अंतर्गत जो है, यहाँ मुख्य रेलवे स्टेशन है, आपको हावड़ा से लेकर के नई दिल्ली की मुख्य रेल लाइन है और 15 दिनों के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ ट्रेनें रुकती है। तो भारत सरकार के लिस्ट में जब शामिल है तो फिर डीएम कैसे कहते हैं कि नहीं है? नहीं, डीएम साहब ने जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी को जिले में सारे क्या कहते हैं स्थलों और समारोहों की पूरी जानकारी हो, ऐसा तो होता नहीं है। संज्ञान में जरूर आता है, लेकिन हो जाए जिला पदाधिकारी को जब से ये संज्ञान में बात आई तो उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया और इसी का परिणाम ये है कि विष्णु धाम मंदिर में ये बजाबता काम लगा हुआ है। ये श्री सीमेंट ने बजाबता काम वहाँ पर लगाया है और मार्बल से वो उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो ये जिला प्रशासन के संज्ञान में बात नहीं वाले कौन होते हैं? अंचल अधिकारी को होना चाहिए, वीडियो को होना चाहिए या अन्य लोगों को होना चाहिए। आप हमारी भी गलती कर सकते हैं कि हम लोगों ने भी उनके संज्ञान में नहीं दिया, या हमारे जो इससे लाभान्वित होते हैं पंडा जी महाराज लोग, उन्होंने संज्ञान में नहीं दिया, या दिया होगा तो जिला प्रशासन ने इसको एक कार्यक्रम की तरह सक्रियता नहीं दिखाई। लेकिन अब हम इस महोत्सव के माध्यम से हम इस पर भरपूर मतलब क्या कहते हैं एग्रेसिव होकर के हम इसको ऊंचाई तक ले जाएंगे। आगामी पितृपक्ष मेले को लेकर क्या आपके द्वारा क्या तैयारी की जा रही है? हमारी तैयारी स्पष्ट है। 5 को हम कार्यक्रम करेंगे, सांकेतिक महोत्सव हम कर रहे हैं, लेकिन यह सांकेतिक महोत्सव आज के निर्णय में, आज की बैठक में 2 दिवसीय हो गए। पहला दिन हुआ कि हम 12 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम में उद्घाटन होगा, विचार गोष्ठी होगा। ये विचार गोष्ठी का विषय है कि हिंदू धर्म संस्कृति में पिंडदान का महत्व क्यों, इस पर है अपना ये विचार गोष्ठी पर बड़े बड़े विद्वान करता आएंगे। फिर जो इस पर है कि जो कल्चरल इवेंट्स हैं रिलेटेड धर्म से या लोकगीत, लोक कलाकार, सारे लोगों का जुड़ाव होगा। और अंत में हम 10 बजे रात्रि में हम इस स्थल को कैसे पर्यटन के रूप में विकसित करें या इस स्थल को कैसे प्रगति की ओर ले जाएं या हमारा जम्हूर ग्राम या आसपास कैसे विकसित हो, एक चार्टर डिमांड भी हम रखेंगे जिला प्रशासन के सामने और राज्य सरकार के सामने, आम सभा में पेश करेंगे और उसी चार्टर डिमांड को हम राज्य सरकार के सामने भी ले जाएंगे या जिला प्रशासन के सामने। ये हमारा उद्देश्य है। पुनपुन घाट के समीप जो धर्मशाला उपेक्षित है सूरजमल सेठ द्वारा बनवाया हुआ, काफ़ी एकड़ में बना हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उपेक्षित है, तो अब ये तो ट्रस्ट की चीज़ है, ये चीज़ कोई धार्मिक न्यास के अंतर्गत नहीं है, बल्कि इसका ये एक ट्रस्ट है। हमारे जो मारवाड़ी समाज है उनका ट्रस्ट है, ट्रस्ट उसकी देख रेख करती है। लेकिन ये जो भी मैनेजर हैं या जो हैं उन्होंने ध्यान देना है शुरू कर दिया। और सच बात ये है कि यात्रियों का आवागमन कम हो गया, धारणा यहाँ कम हो गया, देख रेख कम हो गया। जो नाइट गाइड था उसको
वेतन मिलना बंद हो गया, जो वहाँ भोजन व्यवस्था करता था उसकी रोजी रोटी की समस्या हो गई। ये सारी चीज़ें देखते हुए धर्मशाला में जो है सो ये उपेक्षित हो गया। उपेक्षित होने के कारण ये जो है सो। आप अपना नाम बता दीजिए और पद बता दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है और हम विष्णु धाम महोत्सव के अध्यक्ष भी हैं। और खास करके ये जो प्रथम पिंडदान के लिए जो स्थल है पितृपक्ष मेला महोत्सव जो आयोजित हो रहा है उसके भी अध्यक्ष हैं। और ये जो हमारे बगल में बैठे हैं आप इनसे भी चर्चा कर लीजिए। ये मार्गदर्शक हैं और संरक्षक हैं श्री सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी बलिया जी। सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, आप तो महोत्सव के जो है माहिर माने जाते हैं और इस बार जो है पहली बार पितृपक्ष मेला के दौरान यहाँ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अजीत बाबू ने जम्भोर, पितृपक्ष, संगम सभी के ऐतिहासिक जन्म और धार्मिक महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला है। और इन्होंने बताया कि यहाँ भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण को यहाँ आए हैं और प्रथम पिंडदान किया है इन्होंने। ये बहुत पौराणिक बात है और सही में इसका धार्मिक महत्व बहुत ही उत्तम है। इसके बावजूद भी न इसका प्रचार प्रसार हो पाया और न यहाँ का अपेक्षित विकास हो पाया। हम समझते हैं कि इसी को ध्यान में रखकर अजीत बाबू के मन में विचार आया कि नहीं, इस जगह को हाईलाइट करने के लिए, इस जगह का अपेक्षित विकास करने के लिए यह पितृपक्ष महोत्सव का शुरुआत करने का आज हम लोगों ने निर्णय लिया बैठक में। और मैं समझता हूँ कि बिहार में नहीं देश में पहला पितृपक्ष महोत्सव होगा, जो यह जम्भोर के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे इस जगह को हाईलाइट मिलेगा, पितृपक्ष की जो महिमा है उसको हाईलाइट मिलेगा, इस जगह का अपेक्षित विकास होगा और हम लोग इस महोत्सव को भव्य दिव्य बनाने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि इस ओर जिला प्रशासन का, बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। सर आप